तुम तहकीक कर लो बेलियन। मैं गलत हुआ तो फिर बात करेंगे। बोरो, उन्होंने अगर तुम्हें शहीद कर दिया तो कैसे जीऊंगी मैं? सही वक्त का इंतजार करो। अरे सुल्तान तो ठीक है ना? सुल्तान तो ठीक है ना? जल्दी अपनी जाने बचाओ। तुमने जो किया मैं जानती हूँ। आखिर कहना क्या चाह रही हो तुम? लॉर्ड गाय को मारने की कोशिश तुम लोगों ने की। सलाउद्दीन, तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने वाले सिपाही मारे जा रहे हैं और तुम उन्हें छोड़कर फरार हो रहे हो। इसका हिसाब मैं तुमसे एबेलियन में लूंगा। बदकिस्मती से तुम्हें इसका मौका नहीं मिलेगा। औरतों का सहारा लेकर दमिश्क में नजरें जमाई तुमने। दमिश्क में बुज़दिली की हद नहीं हुई जो पुल पर मेरे सिपाहियों को मारने की कोशिश की। सलाउद्दीन रुको, छोड़ दो इन्हें। जो करना है मेरे साथ करो। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हारे सामने पुराना सलाहुद्दीन नहीं और ना ही तुम वो बेलियन हो। अब एतमाद का रिश्ता खत्म हो चुका, रहम खत्म हो चुका। अब तेज धार तलवारों के सिवा कुछ भी नहीं बचा। जालिमों से मजलूमों का हक बगैर किसी कमी के हासिल करने वाली तलवारें। तुम्हारे उस्ताद का यह अंजाम तुम्हारे लिए। इबरत है बेलियन। युदास यरूशलेम के मजहबी आलिम थे। तुम्हें अपने जुल्म का हिसाब जरूर देना होगा। आलिम लोगों की भलाई के लिए काम करता है और ये अहमक फितना बर्पा करने के लिए आया था कुछ और कामयाब भी हुआ, लेकिन अपने अंजाम से नावाकिफ था। इदरीस का खून रायगा नहीं जाने दूंगा मैं। अगर तुम मुझ पर हमला ना करते तो आज हर एक की जान महफूज होती। एबेलियन हासिल करने की खातिर तुमने हमारी दोस्ती का रिश्ता खत्म कर दिया। तुम अपने सगे भाई को अपना दुश्मन बना बैठे। वो गद्दार मेरा भाई नहीं है। तुम जैसे हमलावर लोग और वो जो अपने मकसद से मुंह मोड़ लेते हैं इसी अंजाम को पहुंचते हैं। मकसद से आपने मुंह मोड़ा है। गाफिल, इख्तिदार में अंधे हो चुके हैं। मेरी बेइज्जती का बदला देना होगा। तुम दुश्मन की हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पर लगा दोगे। हक और बातिल बहुत जल्द आश्कार हो जाएंगे। अपने अजदाद के अहद से मुंह मोड़ते हुए शर्म नहीं आती? बेलियन ने मुझे पनाह दी है। मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ना मैं मरने में और ना ही तुम्हें मारने में जरा हिचकिचाऊंगा। चलो बेलियन। वक्त क्यों जाया करते हो? हम अपना हिसाब इबेलियन में पूरा करेंगे। आओ, अभी आमने सामने है, दो बदो मुकाबला करते हैं। जो भी होना है उसका फैसला यहीं हो जाए। मत सुनो इसकी, ये धोखा देने की कोशिश है। तुम किस बुनियाद पर ऐसा कह रही हो? सच कहूं तो तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। बोरू को मारने वाले लॉर्ड गाय को गफलत का निशाना बना दिया। इस तरह तो हो ही जाता है। बहुत बेहतरीन मंसूबा था। ये खुदावंद का मंसूबा था। हर लाजवाब मंसूबा खुदावंद की रजा का मोहताज होता है। तुम्हारी ये बातें बिल्कुल बेमायने हैं। इनकार करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जिस लम्हे तुमने ये रास्ता चुना तो मैं फौरन लॉर्ड गाय के पास जाऊंगी और जो भी मालूम है तफसील से उसे बता दूंगी।
शहजादी, बतौर औरत आपके जज्बात समझ सकती हूँ, और मेरा यकीन करें, लॉर्ड गाय की जान मेरे लिए भी उतनी ही बेवकूफ है जितनी आपके लिए। अब आप पूछना चाहते होंगे कि मैंने उसकी जान क्यों बचाई। उसकी जिंदगी ने हमें एक दूसरे का हमराज बना दिया, और राजदार एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। ऐसा ही है ना? क्या चाहती हो तुम? बताओ मुझे। कुछ भी नहीं, तुम्हारा राज मेरे पास महफूज है। मैं बस ये बताना चाहती थी, अब जब हम हमराज बन चुके हैं तो लाजिम है कि एक दूसरे की मदद करें। जब वो दिन आएगा हम फिर मिलेंगे। सलाहुद्दीन ठीक कहता है बोरू, वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। युदास का इंतकाम वही लूंगा जहां उसका खून बहाया गया। तुमने दुरुस्त फैसला किया है बेलियन। मैं नहीं चाहता था कि तुम वो दिन देखो जब तुम अपना कला खो दो। रुक जाओ बेलियन, ये इंतकाम लेने की जगह नहीं है। अपने गुस्से को संभालो। छुपने के लिए बोरू का सहारा लोगे बेलियन? कले को तुम्हारी जरूरत है। मेरे सुल्तान, शेटलियन का दस्ता पसपा होकर एक गांव में घुस गया है। अल्लाह ना करे कहीं वो बेगुनाहों को नुकसान ना पहुंचाए। उनका वक्त भी जल्द आएगा खलील। फिलहाल मुझे यहाँ ही काम मुकम्मल करना है। हमारी लाशों पे से गुजरे बगैर तुम कौंद बेलियन को छू भी नहीं सकते। मेरे सुल्तान, वक्त बहुत कम है। जो करना है जल्दी करना होगा। इंतजार करो अपने वक्त का। अधूरा रह जाने वाला हिसाब एबेलियन में पूरा करूंगा। क्या करेंगे अब हम? वही जो मारिया चाहती है। हम लॉर्ड गाय से जान छुड़ाने की कोशिश करे थे और अब मारिया गले पड़ गई। हम मजबूर हैं ऐसा करने पर। शायद मुझसे गलती हो गई। इस मामले में मुझे तुमसे कोई मदद लेनी ही नहीं चाहिए थी विलियम। शहजादी, जानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। शहजादी, मैं मार्कोस, लॉर्ड युदास बलोनिया में मेरे उस्ताद थे। ये कानून और मंतक के समंदर है। मैंने इनकी शागिर्दी में बहुत कुछ सीखा है। मेरे सैकड़ों तालिबे इल्म हैं, लेकिन अगर पूछे कि उनमें से कौन कौन याद रहा तो ऐसे शागिर्द सिर्फ चंद ही हैं। बेलियन भी उनमें से एक है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बेलियन, मेरे कौंद, आप ठीक तो हैं? लॉर्ड युदास का दुख कभी कम नहीं होगा। मुझे हकीकत दिखाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इन्होंने सही कहा। जितना जल्दी हो सके हमें अपने दिफा को मजबूत करना चाहिए। इबेलियन को आपकी जरूरत है। उससे पहले एक बहुत अहम काम है।
तुम जानते थे, जानते भी हो क्या कह रहे हो? होश में आओ। तुम्हें शुरू से ही हर शय मालूम थी। तुम्ही ने फंसाया हमें। युदास तुम्हारी वजह से मारा गया। तुम गलत शख्स पर इल्जाम लगा रहे हो बेलियन। मेरे कौंत, परेशान मत हो। तुम बीच में मत आओ मार्कोस। बोरू को अपने किए का हिसाब देना होगा। बोरू ने बेलियन की जान बचाकर उसे मजीद एतमाद में ले लिया होगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं वो। बेलियन को ये बात बहुत मशकूक लगेगी। हम जंग के लिए पहले ही तैयार थे। शक हो जाए लेकिन वो बोरू का साथ नहीं छोड़ेगा। युदास की मौत ने बेलियन के अज़्म को तोड़ दिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई इस मुश्किल से बाहिफाजत निकल आएगा। वो किले के अंदर और हम बाहर अपना काम करेंगे। इबेलियन की फतह करीब है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आमीन। जब हम उन पर हमला करेंगे तो एक कयामत बर्पा होगी मेरे सुल्तान। इस तरह की सूरत हाल में हम बोरू और सायरा खातून को कैसे बचा पाएंगे? हम यकीनी बनाएंगे कि हमारा कोई भी कदम उनके लिए खतरे का बाइस न बने। मेरे सुल्तान, हमारे लिए क्या हुक्म है? हरावल दस्तों के साथ किले पर भरपूर हमले की तैयारी की जाए। हम असल मंसूबा उनकी तैयारियों का जायजा लेने के बाद तरतीब देंगे। एतराफ करो बोरू। बताओ हमें धोखा देने और युदास की मौत का सबब क्यों बया? आखिर बताओ। आखिर क्या सुनना चाहते हो तुम मुझसे? जो कुछ भी हुआ तुम्हारे सामने हुआ। मैंने तुम्हें मालूमात दी और तुम्हें होशियार भी किया। सलाहुद्दीन उस जगह गाफिल नहीं होगा, कहा भी था मैंने। पीछे हटने का भी कहा। हो सकता है ये सब भी तुम्हारी चाल का हिस्सा हो। हाँ, तुम लोगों को जाल में फंसा के खुद को आग में डाले था। क्या ऐसा है? तुम इस वक्त अपने हवास में नहीं हो। हवास में आने की जरूरत भी नहीं मुझे। पहले मशवरा देते हो और फिर मुंह मोड़ लेते हो। यही तुम्हारा शैतानी अमल है। तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारे उस्ताद का कातिल मैं नहीं हूँ, तुम हो। हमले का फैसला तुम्हारा था। मेरे कौंत, मत करें ऐसा। क्या मेरी कुर्बानियों का ये बदला दोगे तुम मुझे? होश में लाइए इसे बुजुर्गवार। तुक में क्या कर रहा है इसे इल्म नहीं। दुश्मन दरवाजे पर है। इस तरह हम किले का दिफा नहीं कर पाएंगे। पूरी दुनिया में लॉर्ड युदास वो वाहिद शख्स थे जो मेरे साथ खड़े थे। मैं उन्हें बचा नहीं पाया। खुदा के वास्ते आप थोड़ा आराम कर लें। आप अपने आप पर इतना जुल्म ना करें। सब ठीक हो जाएगा। हमारे और इबेलियन के दरमियान राब्ता कुछ अरसे से मुनक़ता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इबेलियन जाओ और मालूम करो कि वहाँ क्या हो रहा है। जैसा आपका हुक्म मेरे शहंशाह। मेरे शहंशाह, कौंत शेटिलियन खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। आने दो, ठीक वक्त पर आया है। इबेलियन में क्या कुछ हो रहा है अभी मालूम हो जाएगा। मेरे शहंशाह, लॉर्ड गाई, आपको यहाँ महफूज और सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई है। इबेलियन की क्या सूरत हाल है कौंत शेटिलियन? बहुत अरसे से कोई खबर नहीं मिली। बदकिस्मती कि मैं बुरी खबर लेकर हाजिर हुआ हूँ मेरे शहंशाह। कौंत बेलियन के गलत फैसलों से सलाउद्दीन ने लॉर्ड युदास को मार डाला है मेरे शहंशाह। क्या लॉर्ड युदास मर गए? जी हाँ, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है। कौंत बेलियन इरादा रखते हैं कि बोरू से इत्तेहाद करें और उसके साथ काम करें, लेकिन ये बोरू वो इबेलियन में क्या कर रहा है? क्या वो बेलियन का कैदी है? नहीं, कैदी के तौर पर नहीं। बोरू कौंत बेलियन के इत्तेहादी के तौर पर बेलियन में मौजूद है। हमारे पास वक्त कम रह गया है सायरा। हमें यहाँ रहकर जल्द से जल्द भाई की मदद करनी होगी और किला फतह करना होगा। कहाँ से आगाज होगा? पहले करारगाह से राब्ते का मसला हल करना होगा।
पैगाम रसा कबूतरों के पास। हमें अपने एक आदमी को मुतय्यन करना होगा। मीनार में मौजूद आदमी हटा दूंगा। क्या कोई काबिल एतमाद शख्स है तुम्हारे पास? एक काबिल एतमाद शख्स है, उसके पास अपने तरबियत याफ्ता कबूतर है। ठीक है, तो फिर जाओ उसे तैयार करो। काम होने पर बेलियन यकीनन एक नया कबूतरमान बुलवाएगा और हमारा आदमी उसकी जगह ले लेगा। मैं रास्ते में ही उस आदमी को खत्म कर दूंगी और हमारा आदमी उसकी जगह ले लेगा। खुद भी मोहतात रहना। रास्ते का इल्म होते ही मैं तुम्हें फौरन खबर कर दूंगा, ठीक है? और अगर बेलियन को शक हो गया? वो युदास की मौत के गम में मुब्तला है, उसके संभलने तक हमारे पास वक्त है। चलो। मेरे शहंशाह, आपका खुदावंद का वास्ता है, मुझे बख्श दें। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको बोरू के बारे में इत्तला दी जा चुकी है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? बेलियन जानबूझकर ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। ये गलती नहीं है मेरे शहंशाह, ये तो गद्दारी है। गलती हो या गद्दारी, तुम फौरन कौन शटिलियन के साथ बेलियन जाओगे? जो आपका हुक्म मेरे शहंशाह। बोरू को यहाँ लाया जाए, मेरे रूबरू पेश करो। जैसा आपका हुक्म मेरे शहंशाह। मुझे कौन बेलियन से भी यही तवक्को है कि जो कुछ उसने किया है उसकी तफसीली वजाहत पेश करेगा। हरावल दस्ते ही लश्कर के मुहाफिज होते हैं। मुहिम का सारा बोझ सबसे पहले उन्हीं के कंधों पर आता है। दुश्मन के गजब का सामना भी पहले वही करते हैं। तुम सब हर किस्म की घात से होशियार रहना। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। हरावल दस्ता रवानगी के लिए तैयार है मेरे सुल्तान। आपके हुक्म के मुंतजिर है। सलामती से जाओ, खुशखबरी लाओगे इंशाल्लाह। कले के दरवाजे, फसील की कमजोर जगह, पानी के कुएं, रसद के रास्ते, किसी भी चीज को नजरअंदाज मत करना। आप फिक्र मत करें मेरे सुल्तान, उन्होंने जो भी तैयारी कर रखी हो, लेकिन हम उन पर जरूर गालिब आएंगे इंशाअल्लाह। तो फिर रिबेलियन की जानिब पेशकदमी करो। ये जिहाद मुबारक हो। तुम्हें खाना खाते देखकर लगता है कि अब बेहतर हो तुम। तो क्या अब भी मेरे बारे में वही राय है तुम्हारी? अगर ऐसा ही है तो फिर मेरी यहां कोई जरूरत नहीं। वो सब कुछ अपने गम के जेर असर कह दिया, मगर मुझे हर इम्कान के बारे में सोचना होगा। क्या फैसला है तुम्हारा? सलाउद्दीन के खिलाफ इत्तेहाद जारी रहेगा। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। लॉर्ड युदास के लिए ये सब करना होगा हमें। तुम्हारा फैसला सुनकर खुशी हुई। इस जद्दोजहद में तुम्हारा साथ मैं आखिरी सांस तक दूंगा। जनाब, आपने जो काम सौंपा था वो पूरा हो गया। दुश्मन के मोर्चों की क्या खबर है? मेरे कौंद बदकिस्मती से मेरे पास एक बुरी खबर है। कौन बेलियन ने जो कुछ किया उस पर नाराज नहीं दिखाई देते तुम मुझे लौट गए। बेलियन ने बोरू की हिमायत करके मुझे एक सुनहरी मौका दे दिया है शेटलियन, फिर मैं उस पर नाराज क्यों हूँगा? अब ये हम पर है कि इस मौके का पूरा फायदा उठाएं और बोरू को काबू कर लें। मैं आपसे बेलियन के हवाले से आपकी खुशी की वजह जानना चाहती हूँ। इसकी वजह कौंत बेलियन की गलतियां हैं। किस गलती की बात कर रहे हो? सलाउद्दीन के भाई बोरू के साथ इत्तेहाद कर लिया है। क्या? ये कैसे हुआ? इसी का पता लगाने बेलियन जा रहे हैं, लेकिन एक बात यकीनन हमें मालूम है कि बेलियन ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वो इसकी कीमत जरूर चुकाएगा। अब हमें इजाजत दो मारिया। मारिया, बेलियन, उम्मीद है कि तुमने कोई नाकाबिल इतलाफी गलती नहीं की होगी।
सुल्तान सलाउद्दीन का हरावल दस्ता हरकत में आ चुका है। कले के इर्द गिर्द मुख्तलिफ मकामात पर फैल गए हैं। यानी वो कले की कमजोर पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो उन जगहों पर हमला करना चाहते हैं जहां पर हमारा दिफा कमजोर है। क्या कले के कमजोर पहलू हैं? सुल्तान सलाउद्दीन और उसके सिपाही कले के करीब भी नहीं आ सकते। लेकिन कैसे? चलो तुम मेरे साथ आओ। तुम लॉर्ड युदास की जहानत का नजारा अपनी आंखों से देखोगे तो अच्छा होगा बोलो। हर शख्स मोहतात और होशियार रहे। अगर अचानक हमला हुआ तो दिफा ढाल से किया जाएगा, भूलना मत। हम पहले किले की कमजोर पसीलों और कमजोर जगहों का तयन करेंगे। इस किले पर हमला करने वाले पहले हम होंगे। साथियों, जिहाद मुबारक हो! ये जिहाद मुबारक हो! जिहाद मुबारक हो! जिहाद मुबारक हो! चलो साथियों, नहीं छोड़ेंगे हम इन काफिरों को। अल्लाहू अकबर! मुझे तो कोई तैयारी नहीं दिख रही। ना ही तुमने किले के दिफाई इंतजाम के बारे में कुछ बताया। तुम तीर अंदाजों को हुक्म क्यों नहीं दे रहे? सब्र रखो और देखो कि होता क्या है। कोई तो गड़बड़ जरूर है। सिपाही किले के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी दिफा के लिए उनकी कोई हरकत नजर नहीं आ रही। जब फौज तीरंदाजों के हदफ में दाखिल होगे तो सब सामने आ जाएगा, देख लेना। किले के करीब खंदक खोद रखी है उन्होंने। अल्लाह गारत करे तो ये एक जाल। ये सब क्या है? ये कैसा जाल है? यकीनन किले की दीवार तक ये जाल बिछे होंगे। फौरन जख्मियों को वापस लाओ, हम पसपा हो रहे हैं। बैलियन, ये तुमने क्या किया? आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? ये लॉर्ड युदास की जहानत का बेहतरीन नमूना है। किले के दिफाई इक़दामात ज़ेरे जमीन छुपाए जाए, ये एक बहुत बड़ी चाल और गहरी सोच है। खुदावंद उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? ये वाकई बेहतरीन जहानत का नमूना है। इसी तरह भेड़िए को पकड़ते हैं। सलाउद्दीन को इस चाल से बचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने सही सुना है मारिया। कॉन्ट बैलियन ने सलाहुद्दीन के भाई बोरू पर भरोसा करके एक बहुत बड़ी गलती की है। शहनशाह मोहतरम, आप भी बखूबी जानते हैं कि कॉन्ट बैलियन कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता। जब लॉर्ड गाई बोरू को यरूशलेम ले आएगा तो सब कुछ वाजे हो जाएगा। मुझे यकीन है कि जरूर कोई और बात होगी। चाहे उसका मकसद कुछ भी हो, जबकि बेलियन का दिफा यरूशलेम के मुस्तकबिल के लिए एक अहम मसला बन चुका है, तब बेलियन के ऐसे इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। कॉन्ट बैलियन के पास कोई ना कोई माकूल वजह जरूर होगी इसकी। उम्मीद है ऐसा ही हो, वरना उसने जो कुछ भी किया है उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। जख्मियों को संभालो।
हुआ ये सब कुछ? दुश्मन ने किले के बाहर घात लगा रखी थी मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, मैंने सारी जिंदगी ऐसी कोई घात नहीं देखी। गिर जाओ तो निकल नहीं सकते। हसरान में मौजूद तीरंदाजों को फौरन बुलवाओ। जो आपका हुक्म सुल्तान। मेरे सुल्तान, ये अभी का काम नहीं है। बहुत पहले तैयारी की गई है। उसे ऐसा बनाया गया है कि पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। तदबीर इख्तियार किए बगैर किले तक जाते हुए बहुत सारे सिपाही मारे जाएंगे। बुरू को इसका इल्म क्यों नहीं हुआ? जरूर उससे छुपाया गया होगा मेरे सुल्तान। नामुमकिन है इस हालत में हमला करना। नामुमकिन कुछ नहीं होता काराकुश। जितना जल्दी हो हमें इसका हल तलाश करना होगा। क्या पहियों वाले बुर्ज काम नहीं आएंगे? पथरीली जमीन होने की वजह से ये काम मुश्किल होगा। पहिए काम नहीं करेंगे। हल चाहे जो भी हो, वक्त जाया किए बगैर उस पर काम शुरू किया जाए। जो हुक्म मेरे सुल्तान। तुम लोग जख्मियों की देखभाल करो। तुम जाल बिछाओ यार, कुएं खोदो, लेकिन मुझसे बच नहीं पाओगे बैलियन। मेरे पास एक खुशखबरी है। जैसा कि आपने मुझे ख्वाब में कहा था, आपकी बेटी जल्द माँ बनने वाली है। मैंने उस हस्ती को पा लिया जो तमाम जहानों के लिए रहमत है माँ, और उस बहादुर मुजाहिद की ज़ौजा बनी जो उसी की रास्ते का मुसाफिर है। क्या मैं एक ऐसी माँ बन सकूंगी जो अपने बच्चों को दुरुस्त राह दिखा सके, बिल्कुल आपकी तरह, जो उन्हें शफकत से अपने सीने से लगा सके? क्या मैं वाकई एक अच्छी माँ बन सकूंगी? बिल्कुल बनोगी बेटी। बच्चा अपनी सिफात अपनी माँ से ही लेता है मेरी बेटी, और तुम इंशाअल्लाह बहुत अच्छी माँ बनोगी। इंशाअल्लाह वालिदा। एक बेहतरीन माँ बनकर तुम अपनी औलाद को अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला बनाओगी इंशाअल्लाह। ये पी लो। मेरे कौंत, आपने मुझे तलब किया। मेरा तहरीर किया हुआ मकतूब यरूशलेम शहजादा बाल्डविन तक पहुंचा दो। जैसा आपका हुक्म। तुमने उस मकतूब में क्या तहरीर किया है? तुम्हारी यहाँ मौजूदगी से शहजादा बाल्डविन को बाखबर रखना मुनासिब होगा बोरू। इसकी क्या जरूरत थी? सिर्फ मुझे तुम पर भरोसा है। शहजादा बाल्डविन और बाकी लोग तुम्हें अपने दुश्मन के भाई की नजर से ही देख रहे होंगे। जब बाल्डविन को मेरे यहाँ आने का इल्म होगा तो क्या होगा? तुम्हारे ख्याल में शटलियन भागकर जेरूशलम क्यों गया होगा? जो कुछ भी हो रहा है उसकी खबर शहजादा बाल्डविन को हो जाएगी। मजीद छुपाया नहीं जा सकता। परेशान मत हो, तुम मेरी ही पनाह में रहोगे। हाँ, मगर मेरे एतमाद के बरखिलाफ तुम कुछ करोगे तो बाल्डविन नहीं बल्कि मैं खुद अपने हाथ से तुम्हें सजा दूंगा। एलिया जल्दी करो, हमें बेलियन जा रहे हैं बेलियन से मिलने। जैसा आपका हुक्म मलिका। ये खुफिया मुलाकात होगी। ऐसे लोगों को साथ लेना जिन पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो, समझ गए? यरूशलेम में तुम्हारा मुस्तकबिल बेलियन के दिफा और तुम्हारी कामयाबी पर मुनस्सर है। बेलियन शहंशाह बाल्डविन के खिलाफ जा रहे हो।